कि दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव के दौरान जो हंगामा हुआ वो भूले नहीं भुलाया जाएगा। दिल्ली को अपना मेयर और डिप्टी मेयर तो मिल गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान सिविक सेंटर में खूब हंगामा हुआ। बात मारपीट और लात घूंसों तक आ गई, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन के वेल में उतरकर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। क्या इनके पास कोई सबूत है? इनको किसी ने फोटो भेजे या इनके लोग फोटो भेज रहे हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए, केजरीवाल जी की आदत है गुंडागर्दी करना, उनके लोगों की आदत है हंगामा करना। दिल्ली में पिछले कई सालों से चल रहा है। आपको कोई दिक्कत है कोर्ट जाइए, हमें दिक्कत थी हम कोर्ट गए। हम मेयर को थोड़ी पीट रहे थे या हम बीजेपी वालों को थोड़ी पीट रहे थे, हम कोर्ट गए। दिल्ली के सिविक सेंटर में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के दौरान पीटा सीन हो गया। हाथापाई हुई, एक दूसरे के ऊपर बोतलें चली और मुक्कालात भी चली। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको किसी कुश्ती के मैदान से कम नहीं लग रही होंगी। कभी टेबल पर चढ़कर तो कभी कुर्सियों को हाथ में उठाकर, तो कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरे पार्षद को मारने ही चढ़ रहा था। दे दनादन के इस खास एपिसोड में कुछ ऐसे ही पार्षद थे जो अपने साथियों और दूसरे पार्षदों को समझाने की कोशिश में, लेकिन यह गुस्सा सदन को ठंडा ही नहीं होने दे रहा था। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ तो चेयर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी को ऐतराज सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा मोबाइल लेकर आने से था। बीजेपी के पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। फंडामेंटली और यहाँ का वो है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हम वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहाँ की सीक्रेसी रह गई? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साफ ये कहता है, लॉ साफ ये कहता है कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं होते कर रहे तो इस इलेक्शन का तो फायदा ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी टस से मस नहीं हुए। आप नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि बीजेपी बिना सबूत के सवाल उठा रही है। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए नहीं। अभी आपने कहा कि अगर फोटो मैंने मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे? क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? आप बताइए, क्या सबूत है? वो सबूत दिखाए ना। वो बिना सबूत के, बिना किसी आधार के एलिगेशन लगा रहे हैं। किस आधार पे वो कह रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में आपका मेयर बनते ही गुंडागर्दी और तानाशाही शुरू हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी हार स्वीकार नहीं है, इसलिए वे तमाशा बना रही है। मेयर पूरी की पूरी निगम के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, डीएमसी एक्ट पे हमला कर रही है। उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में ये दिखा दिया आने वाली 5 साल की तस्वीर कि कैसे ये आम आदमी पार्टी निगम को चलाना चाहती है और किन बुरी स्थितियों में पार्षदों को रहना पड़ेगा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अपनी हार को अभी तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिला मेयर है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पूरे सदन को तमाशा बना रखा है। आरोपों के बीच ये तो साफ है कि लोकतंत्र में सदन की इस तस्वीर को काले अध्याय के रूप में ही याद किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन नेताओं को वो दिल्ली संवारने के लिए वोट दे रहे हैं, वही दिल्ली की मर्यादा को तहस नहस कर देंगे। अब देखना होगा ये दंगल कब थमेगा।